अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने पूछा है कि जो मेरी साइड सिलाई होती है शलवार की, उसमें सिलवटें आ जाती हैं एक, या इधर से थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप गलती किधर से करती हैं, ये मैं आपको बता दूं कि आप पहले नंबर पे ये कटिंग करती हैं, तो कटिंग करते वक्त आप बिल्कुल रेब निकाला करें, सीधा कपड़ा किया करें। ये गलती आपकी ये होती होगी। दूसरी गलती आपकी ये होती है, अगर आप डिजाइनिंग वाला पांचा बना रही हैं तो फिर आपने पहले आपने इधर आसन की सिलाई से पकड़ा, इधर से पकड़ के आपने इधर को ऐसे ये चीज बराबर कर लेनी है। ठीक है, बराबर करके फिर आप पांचा या उधर पांचा बनाना चाहती है तो फिर भी उधर कट लगाएं। इधर अगर डिजाइन बनाना चाहती है तो फिर भी आप उधर इधर कट लगाएं, ताकि आपका ये पजामा या डिजाइनिंग वाला या सीधी शलवार वाला जो पांचा बने वो आपका बिल्कुल ये साइड परफेक्ट जाए। आपने ऐसे कर लेना है कि ये देखें, ये मैंने आसन की सिलाई ली इधर से और ये वाली ली, इनको आपस में मैंने बराबर जोड़ लिया है। अब ये देखिए मेरा जोड़ भी जिधर तक आ रहा है ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब जब ये बराबर आ रहा है तो फिर ये मेरी चीज ये वाली बराबर ही आएगी। अगर आपने रेब नहीं निकाली तो वो आपका खराब आएगा, क्योंकि ये मत सोचे कि मैं इसमें सिखा रही हूँ तो मुझे सब कुछ आता है। मैं भी सीख रही हूँ, उस हर एक दिन हर एक रोज मैं नई बात सीख रही हूँ। और आपको अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो फिर भी आप पूछने में कोई हर्ज नहीं। अगर बच्चे हैं, बच्चे तो नया सीख रहे हैं, उनको पूछना ही चाहिए। तो अगर पूछ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि काम खराब करके अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए ये भी देखिए मैंने पांचा तैयार किया हुआ है। अब जब मैं सिलाई लगा के आपको बताऊंगी, सिलाई लगाते वक्त अमूमन बच्चे या बड़े या कोई जिनको पता नहीं चल रहा वो ये सिलाई ऐसे करके खींच लेते हैं, या इस चीज को ध्यान नहीं देते। बस ऐसे पकड़ा, इस पांचे को ऐसे पकड़ा और इधर से सिलाई लगानी शुरू कर ली। इधर आके फिर उनको मसला बन जाता है। यानी कि ये देखे मैं इधर से ढीला छोड़ती हूँ ऊपर से, और नीचे से मैं इधर खींच लेती हूँ। तो फिर ये मेरी सिलाई इधर आएगी और ये मेरी सिलाई इधर आएगी। तो इधर से जब इधर इधर आएगी तो फिर इधर से भी तो खराब होगा। इसलिए आप लोगों ने ये देख लेना है, अगर थोड़ा है भी कोई कम ज्यादा तो आपने जो ढीला साइड है जो ज्यादा है उसको छोड़ देना है। ये सिलाई लगा के आपने इधर तक आके इधर तक छोड़ देना है। फिर आपने इधर से पकड़ा और इधर आके सिलाई लगाई तो इधर तक लेके आई। ये मैं आपको लगाना बता देती हूँ तो ये परफेक्ट लगेगी आपकी। ये 7.5 पे मैं ये देखिए सिलाई लगानी शुरू कर रही हूँ। ये 7.5 पे ऐसे रखूंगी। पहले मैं इधर रखते हुए ये बराबर चीज रखूंगी और ये सिलाई मेरी इधर से इधर भी मैं ये वाली चीज बराबर रखूंगी, ताकि ये मेरी चीज बिल्कुल सही क्लियर, इसमें कोई चोट ना पड़े, ये क्लियर आए। अब जब ये सिलाई लगा लूंगी तो आप इधर से भी पक्का किया करें, क्योंकि ये देखिए इसको मैं बराबर रख रही हूँ, ना मैं ऊपर से खींच रही हूँ ना मैं नीचे से खींच रही हूँ। ये आपने ऊपर से भी ढीला, अगर ऊपर से ढीला रखना है तो आप नीचे से भी ढीला रखें, अगर नीचे से ढीला रखना है तो आप ऊपर से भी ऐसे ढीला रखें। ये देखें, ये मेरा कपड़े में कोई सलवट नहीं, कोई इसमें भी ढील नहीं, इसमें भी ढील नहीं, बिल्कुल ये परफेक्ट है। इधर से भी आप देख लें मेरी ये सिलाई परफेक्ट आ रही है। आप बस ये ध्यान रखें कि जब आप सिलाई शुरू करें तो आप इधर से लेके उधर तक, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो सिलाई करते रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है, उनकी शायद ये खराब नहीं होती, मेरा ख्याल है नहीं होती होगी। लेकिन जो बच्चे सीख रहे हैं उनको मैं ये बता रही हूँ कि आप इधर से इधर तक सिलाई लेके आए। जब इधर से सिलाई ले लेंगे तो फिर इधर से भी आपने
ऐसे पकड़ा और ये आपने पांचा इधर से ऐसे नाप लिया ऐसे, और ये बराबर रखते हुए आपने ये वाली चीज नाप लेनी है। अब इधर से आपने ये सिलाई लगानी है, तो फिर उसी तरह आप उस साइड पे जाके खत्म कर देंगी जिससे मैंने शुरू की थी। आपके जो कुछ मसला होता होगा वो कटाई में होता होगा या रेब निकालने में होता होगा। अगर फिर भी आपको मसला हो रहा होता है तो फिर आप उसको ऐसे कटाई के बाद जब आप फाइनल सलवार ऊपर से नेफा वगैरह बना लेती हैं, ऊपर से जोड़ वगैरह डाल लेती हैं, उसके बाद आप ज़रूर नाप लिया करें तो आपका ये परफेक्ट आएगा। ये देखिए मेरी इधर से भी ये सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। अब मेरी ये देखिए ये सिलाई मेरी इस तरफ तिरछी जा रही है। आपने अगर पांचा बनाना होता है तो ये तिरछापन जरूर दिया करें, वरना शलवार की लुक सही नजर नहीं आएगी। अब मैंने ये सिलाई तो आपको लगाना बता दी है, अब मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट आपको दिखेगा। अब अगर इसी तरह सिलाई लगाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, एक तो इसकी ये शेप सही बनेगी, दूसरी ये चीज देखिए बराबर आई है, तीसरी चीज ये देखें ये वाली सिलाई भी बराबर आई है। आपने बिल्कुल इसी तरह सिलाई करने हैं तो आपको ये रेब वगैरह कहीं भी आपकी सिलवट नहीं आएगी। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।